मैं डॉक्टर शिवभूषण, हिंदी विभाग, कमला कॉलेज, भोपाल। प्रिय छात्रों, आज आप जय जय भैरवी असुर भयावनी शीर्षक पर व्याख्यान सुनेंगे। इसके रचनाकार विद्यापति जी हैं। आपके पाठ्य पुस्तक काव्यतारा में संकलित है। विद्यापति हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है बिहार राज्य में हुआ, मधुबनी जिले के बिस्फी नामक ग्राम में। इनके जन्म तिथि को लेकर इतिहासकारों में, साहित्यकारों में काफ़ी विवाद है। कतिपय विद्वान 1352 ईस्वी मानते हैं, तो कुछ ऐसे भी साहित्यकार हैं जो 1368 ईस्वी बताते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो 1380 ईस्वी बताते हैं। और ये सारे इनके जो जन्म तिथि है वो मतांतर चलते रहे। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर तथा माता का नाम हंसनी देवी था। इनके पिता एक विद्वान व्यक्ति माने जाते थे। वे राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। विद्यापति बचपन से ही अपने पिताश्री के साथ राज दरबारों में उनके साथ जाया करते थे। कई राजाओं ने अपने यहाँ बड़ा सम्मान के साथ उन्हें रखा। उन राजाओं के नामों की श्रृंखला में कीर्ति सिंह, शिव सिंह, नरहरि सिंह आदि कई है। इन्हें विद्यापति को कई नामों से हम जानते हैं। अभिनव विद्यादेव के नाम से भी जानते हैं, मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं, कवि शेखर के नाम से जानते हैं। तो हम विद्यापति कई भाषाओं के ज्ञाता थे। संस्कृत, अपभ्रंश, मैथिली, भूप परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, गंगा वाक्यावली आदि इनके संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। कीर्तिलता और कीर्तिपत्ता का अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ। कीर्तिलता जो पुस्तक है पर राजा कीर्ति सिंह के युद्धों का वर्णन है। मैथिली भाषा में विद्यापति की एकमात्र पुस्तक है विद्यापति पदावली। इस पुस्तक में उन्होंने कृष्ण और राधा को लेकर श्रृंगार परख वर्णन किया है। कुछ इनके संबंध में, इस संबंध में कि वे श्रृंगारी कवि हैं या भक्त कवि है, साहित्यकारों में
चर्चा बने रहे और अब आज तक चलता रहे, लेकिन इन बहस के बीच उन्हें एक बड़े कवि के रूप में स्वीकार करना ये बड़ी बात है। अब हम उनकी जो कृति है जय जय भैरवी, उसकी व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम जय जय भैरवी जो है बहुत ही लयात्मक और गीतात्मक है। इसको हम इस तरह पढ़ते हैं, सुने। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामनि माया। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामनि माया। सहज सुमति वर दिया हे गोस्वामी, अनुगत गति तुम पाया। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, बासर रानी सबासन शोभित। बासर रानी सबासन शोभित, चरण चांद्रमणि चूरा। कतौ दैत मारी मुँह मैलन, कतौ उगली कर्पूरा। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, सावर वरन नयनो अनुरंजित। सावर वरन नयनो अनुरंजित, जलद जोत फुल को का। कट कट विकट ओट पुट पाररी, लिधुरु फेन उठ पोका। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, घन 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 गुरु कतुबा। जय घन 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 गुरु कतुबा। जय अनहन कर तुम ताता, विद्यापति कवि तुम पद सेवक। पुत्र विसरो जनि माता, जय जय भैरवी असुर भयावनी। इसमें कवि माँ काली के रौद्र रूप का वर्णन किया। वे कहते हैं कि असुरों में भय पैदा करने वाली महादेव की पत्नी तुम्हारी जय हो। हे महामाया गोस्वामिनी, आप मुझ में सहज सुमति का ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं आपके चरणों में मेरा ध्यान लगा रहे। आपके चरण दिन रात सब आसन पर सुशोभित होते हैं, सबों के आसन पर, और आपकी शिखा पर चंद्रकांति मणि विराजमान रहते। आपने कितने ही दैत्यों को, कितने ही राक्षसों को मारकर मुंह में डाल लिया और कितने ही को मुंह में चबा चबा कर फेंक दिया। आपका श्याम रंग
और लाल लाल आंखें, ऐसा लग रहा है जैसे मानो बादलों में कमल खिले हुए। आपके जो मुंह है कटकटाकर विकट ध्वनि पैदा कर, आपके दोनों ओठ खून से भरे हुए होने के कारण पाटल पुष्प की भांति लाल है, जिसके बीच में रक्त के झाग और बुलबुले उठ रहे। आपके नूपुर की ध्वनियां, घुंघरुओं की ध्वनियां, ऐसा लगता है मानो कि बादलों में गंभीर ध्वनि पैदा कर, आवाज पैदा कर। आपका जो खड्ग है हन हन करता हुआ राक्षसों का सर्वनाश करता है, उसको मार दे। विद्यापति कहते हैं कि हे माँ, इस पुत्र को कभी आप न भूलें, हमेशा याद रखें। मैं आपका सेवक हूँ, यह अभिलाषा है कि आप मुझे हमेशा याद रखें। संवेदना के उपरांत शिल्प पर परिचर्चा हम करेंगे। देखते हैं कि इसमें मैथिली भाषा का प्रयोग है, गीति तत्व विद्यमान है, इसे गायन के रूप में लोग गाते हैं। जय जय में पुनरुक्ति अलंकार, जलद जोग में अनुप्रास अलंकार मिलते हैं। कई जगह अनुप्रास अलंकार है। जैसे दूसरा हम देखेंगे सहज सुमति में है। विभक्त रस है, इसमें ओज गुण से परिपूर्ण है। धन्यवाद। अगले वर्ग में एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित आपके सामने होऊंगा। धन्यवाद।